नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे और एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये एक सैमसंग A10s का फ़ोन है जो कि आप देख सकते हो। ये इसका जो प्रॉब्लम है वो डिस्प्ले फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों। कभी कभार ये ऑन होने पर भी 1-2 मिनट चलता है, उसके बाद डिस्प्ले फ्लिकरिंग करता है। और कभी कभार ये होता है कि सैमसंग लोगो पे ही डिस्प्ले फ्लिकरिंग करके हैंग हो जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, मैं वीडियो में 2-3 बार आपको दिखाया हूँ किस तरह से ये हैंग हो रहा है और किस तरह से हमारा डिस्प्ले में ग्राफिक्स आ रहा है। तो थोड़ी देर बाद आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में ही ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एक बार मैं ये ऑन किया और उसको आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, पूरा ऑन हो चुका है और पासवर्ड भी मांग रहा है। मैं इमरजेंसी कॉल पे डायल भी कर रहा हूँ, ब्राइटनेस भी बढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये अभी तक तो हैंग हुआ नहीं। तो देख सकते हो, मैं पासवर्ड भी डाल दिया हूँ और देखिए अभी ये कुछ टाइम में हैंग हो जाएगा। देखिए, अभी हो गया है और डिस्प्ले देखिए थोड़ा शैडो आ चुका है डिस्प्ले में। इस तरह से ही हैंग हो गया और ये फ्लिकरिंग हो रहा है दोस्तों। कभी कभार ये पासवर्ड मांग रहा है, उस टाइम पे हो जा रहा है। कभी कभार ऑन होने पर, लोगो आने पर भी ये सही तरह से काम नहीं कर रहा है। ये डिस्प्ले फ्लिकरिंग हो रहा है और हैंग हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ज़्यादातर सीपीयू से आते हैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन केस में ये ज़्यादा आता है ये सब प्रॉब्लम। तो हम पहले इसको सीपीयू रिवॉल्व करेंगे एक बार और देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए एक बार सीपीयू को रिवॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, मैं दोबारा ऑन किया और दोबारा से आप देख सकते हो ये किस टाइम पे होगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का काम सिखाया जाएगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों, बहुत ही कम प्राइस में। तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और डिस्प्ले पे मेरा व्हाट्सअप नंबर या कॉलिंग नंबर मैं दे दूँगा, आप वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए, इस बार ये पासवर्ड आने पर नीचे देखिए ये जो शेडो दिखा रहा है ये आ गया है और ये पूरा हैंग हो चुका है। तो ये तो डिस्प्ले का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा सीपीयू से है दोस्तों। तो एक बार सीपीयू रिवॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होता है तो हम दूसरे जगह काम करेंगे। तो चलिए एक बार सीपीयू को हम रिवॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा मैं फास्ट कर दिया हूँ क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट कर दिया हूँ। आप देखते रहिए पूरा वीडियो, स्टेप बाय स्टेप आप सीपीयू रिवॉल्व करना भी सीख जाएंगे और सीपीयू रिवॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सीपीयू की तरफ बढ़ते हैं और सीपीयू रिवॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस बार सैमसंग लोगो साइड हो गया है और इस बार शैडो आ चुका है पूरा सैमसंग का, आप देख सकते हो। तो चलिए देरी ना करते हुए हम सीपीयू रिवॉल्व कर लेते हैं। बने रहिए मेरे वीडियो पे।
दोस्तों सीपीयू रिवॉल्व करने का प्रोसेस जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब देख सकते हो कितनी आसान तरीके से ये सीपीयू मैंने रिवॉल्व किया। तो इस तरह से आप वीडियो देखकर भी काम सीख सकते हो, और मेरे पास भी ऑनलाइन क्लासेस मैं करवा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करके इस तरह से आप काम कर सकते हो, बहुत आसानी से सीपीयू रिवॉल्व कर सकते हो, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और फॉल्ट फाइंडिंग सीख सकते हो। बहुत सारा काम है जो आप सीख सकते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम था वो आप चेक करेंगे कि सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो एक बार ऑन करके देख लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो ऑन तो हो चुका है। अब देखने की बारी है कि इतने टाइम में हैंग हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो अभी भी चल रहा है, कोई भी डिस्प्ले फ्लिकिंग या प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टिप्स और ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल फॉलो करते रहिए, फिक्स माय फ़ोन। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।